यूके ने अपने स्टडी वीज़ा रूल्स चेंज करती हैं। यूके में नया जो है सिस्टम रैग वो लागू हो चुका है। अब रैग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ कौन होंगी, एम्बर कौन होंगी, रेड कौन होंगी, क्योंकि ग्रीन में एडमिशन लेना सेफ है, जो एम्बर हैं वो एवरेज है, रेड खतरे की घंटी है। तो इस वीडियो में जो ग्रीन यूनिवर्सिटी, जो सबसे सेफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी लिस्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि ऑफिशियल लिस्ट कोई नहीं आई है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़िया रही हैं, इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, तो ये ग्रीन में आ सकती हैं। तो इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैग में यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सा कलर किस यूनिवर्सिटी के हिस्से में जाएगा। तो ग्रीन, अगर ग्रीन में आना है यूनिवर्सिटी ने, तो उसकी रिफ्यूज़ल रेट, क्योंकि 3 फैक्टर हैं, रिफ्यूज़ल रेट है, एनरोलमेंट है और कंप्लीशन रेट है। तो जो रिफ्यूज़ल रेट है अगर ग्रीन में आना है 4% होनी चाहिए, एनरोलमेंट रेट जो रेट है वो 96% होनी चाहिए, कंप्लीशन रेट जो है वो 92% होनी चाहिए। अगर जो रिफ्यूज़ल रेट है वो 4 to 5% है, एनरोलमेंट लेटर जो रेट है वो 95 to 96% है, कंप्लीशन रेट 90 to 92% है, तो ये एम्बर में जाएगा। अगर इससे भी कम है तो वो रेड में जाएगा। तो ग्रीन के इसमें बड़े जो आंकड़े दिए गए हैं वो बड़े क्लियर हैं। अगर ये आंकड़े जो है कोई यूनिवर्सिटी, जैसा कि रिफ्यूज़ल रेट है, इतनी रिफ्यूज़ल रेट है, उसकी एनरोलमेंट लेटर का एक प्रॉपर आंकड़ा दिया गया है, उतनी अगर एनरोलमेंट रेट है और कंप्लीशन का दिया गया है, तो अगर वो होता है तो ही ग्रीन है। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन आंकड़ों को पार कर सकती हैं और ग्रीन लिस्ट में आ सकती हैं। ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को बताने से पहले बता दूं, ये ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, यूके वीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं किया गया। ये जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है आज तक यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बेसिस पे मैं आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला नंबर रसल ग्रुप का आता है। हमें पता है कि रसल ग्रुप जो है वो यूके का टॉप का ग्रुप है, जिसमें टॉप की यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड होगी, कैम्ब्रिज होगी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं, इंपीरियल कॉलेज लंदन हो गया, यूनिवर्सिटी लंदन हो गई, किंग्स कॉलेज हो गया। तो ओवरऑल ये जो आपको लिस्ट 24 यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे दिख रही है, ये रसल ग्रुप के अंडर आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ग्रीन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनमें एडमिशन जो है बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, हर एक को एडमिशन नहीं मिलता है। इनके स्टूडेंट सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया है। कंप्लीशन रेट ऑलमोस्ट जो है 100% है। इसके अलावा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ही रेयर होता है इन यूनिवर्सिटीज़ का। तो रसल ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं पे उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने 24 आपको बताई, वो ग्रीन इसमें जा सकती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है, हालांकि ये रसल ग्रुप की ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है। इसमें 6 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमिंगम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है और यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि रसल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको पता है कि जो प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कंप्लीशन वगैरह सारा कुछ सही रहता है। इसी वजह से ये 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी ग्रीन में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर रसल ग्रुप की ये मैंने 24 अलग से बताई और रेड ब्रिक अलग से बताई, अगर इनमें आप एडमिशन लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ग्रीन में आएंगी और आपको आगे चल के ना तो कैश लेटर की दिक्कत आएगी और ना ही आपको कोई रिफ्यूज़ल की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा 15-16 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जब हम हिस्टोरिक जो है रेट देखते हैं, इनकी कंप्लाइंस देखते हैं, इनमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो वाकई एनरोल करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री, तो ये अलग से 15-16 यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी ग्रीन में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें क्वेंट्री यूनिवर्सिटी है, इसमें शेफर्ड हलाम यूनिवर्सिटी है, इसमें नोटिंगम यूनिवर्सिटी है, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर है, इसमें डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन में आ सकती हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ये कि कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो यूनिवर्सिटीज़ इससे पहले उनका एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड रहता है, आज तक उन्होंने जो परफॉर्म किया है, उनका कैसा कंप्लीशन रेट रहा है, जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं डिग्री वो कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, कितनी रिफ्यूज़ल रेट रहती है और कितना इनका इनरोलमेंट रेट रहता है। तो उसके बेसिस पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं टोटल आपको, ये ग्रीन में आ सकती हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूके में बहुत बढ़िया हैं, जिनका कंप्लाइंस रेट बहुत बढ़िया रहता है, तो वो भी इसमें आ सकती हैं।
तो आने वाले दिनों में ऑफिशियल लिस्ट भी आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रीन में आती हैं, एम्बर में आती हैं, रेड में आती हैं। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने एडमिशन लेना है तो ये यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट लेकर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर लिस्ट चाहिए तो नीचे हमने PDF जो डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखा है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। अगर यूके का एडमिशन लेना है, यूके में वीज़ा लगाना है, 100% रिजल्ट है तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।